बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक खुशबू के बारे में बात करेंगे और इस खुशबू के बारे में बात करने से पहले आई थिंक थोड़ा सा इसका प्रीएम्बल देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ लेजेंडरी फ्रेगरेंस, इट इज़ क्लासिक, इट इज़ पावरफुल, इट इज़ बोल्ड। ये सारी की सारी जो है वो खसूसियात इस फ्रेगरेंस को जाती हैं। इट्स हॉल ऑफ फेम अगर हो फ्रेगरेंसेस का तो इट इज़ समथिंग दैट फॉल्स अंडर दिस सच काइंड ऑफ कैटेगरी, हॉल ऑफ फेम। तो इस तरह की ये खुशबू है। विदाउट फर्दर एनी डिले इस खुशबू का नाम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस खुशबू का नाम है कोरस बाय ईव सेल लॉरेंट। मेरे पास इसका डिकेंट है और आप इसका कलर देख सकते हैं, पेल येलो टाइप ऑफ कलर इट हैज़। और इस खुशबू ये 1981 में व्यूअर्स ये फ्रेगरेंस लॉन्च की गई थी। इससे आपको आइडिया हो सकता है कि मैंने इतना इसका इंट्रोडक्शन क्यों दिया, लेजेंडरी फ्रेगरेंस क्यों इसको कहा। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस फ्रेगरेंस को, और अभी भी लोगों की पसंदीदा खुशबुओं में से ये एक खुशबू है। और ये खुशबू जो मिलेनियल्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए, उनको ये खुशबू ज़रूर कुछ ना कुछ याद करवाती होगी, नॉस्टैल्जिक ये खुशबू लगती है, क्योंकि किसी के अंकल्स या फादर इस फ्रेगरेंस को कहीं ना कहीं उन्होंने इसको स्निफ़ किया हुआ होगा। अगर नहीं किया होगा तो एक और कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से उन्होंने इसको खुशबू को स्निफ़ किया होगा, दैट इज़ बार्बर शॉप फ्रेगरेंस। वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इसकी खुशबू भी उधर से मिलती जुलती है। वो मैं आगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर लूँगा जब इसके नोट्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बार्बर हाउसेस फ्रेगरेंसेस की कैटेगरी में भी ये खुशबू फॉल करती है। और इसकी बॉटल मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ पे वाइट कलर की बॉटल है। इसमें काफ़ी इसकी फार्मूलेशन भी हुई है इस फ्रेगरेंस की। और इस द नोज़ बिहाइंड दिस फ्रेगरेंस इज़ पियर बोर्डन, एक मास्टर परफ्यूमर है, बहुत बड़े बड़े हाउसेस के साथ काम किया, जिनके क्रीड आयरिश जैसी फ्रेगरेंस उन्होंने बनाई है। कूल वाटर बहुत ही फेमस फ्रेगरेंस, वो भी उनके क्रेडिट पर है। और ये उनके क्रेडिट पर जो फ्रेगरेंस है बहुत ही बेहतरीन फ्रेगरेंस। अच्छा, इसका अगर हम थोड़ा सा इस फ्रेगरेंस का डीएनए की अगर हम बात करें तो वो है मस्की, स्पाइसी, एनिमेलिक, समहाउ वार्म, स्वीट, इस तरह की ये फ्रेगरेंस। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं इस फ्रेगरेंस के को लेके। अगर हम इसके नोट्स ब्रेक डाउन की बात करें, नोट्स इसको अप्लाई कर लेते हैं। एक जो फर्स्ट ब्रस्ट आता है ना हवा में, जो इसका जो ब्रस्ट आता है दैट इज़ फ्रेश। आपको लगता है कि आप कहीं बार्बर शॉप में चले गए हैं, वहाँ पे जाएँ ना तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह की खुशबुएँ आ रही होती हैं, समटाइम्स सोपी सी, पाउडरी और फ्रेश सी, मुख्तलिफ़ क्रीम्स होती हैं वहाँ पे, उनकी फ्रेगरेंसेस होती हैं। तो वहाँ की आपको फ़ील आती है थोड़ा। तो ओपनिंग में काफ़ी सारे नोट्स फील किए जा सकते हैं। अभी तो मुझे ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो एनिमेलिक सी जो है वो विफ्स आती हैं। अगर हम इसको डीप स्निफ करें, स्पाइसी कोरिएंडर की जो है खुश्क धनिए की खुशबू इसमें फ़ील होती है, फ्रेश खुशबू इसमें फ़ील होती है, पाउडरी फ्रेगरेंस, पाउडरी नोट्स जो हैं वो भी इसमें फ़ील किए जा सकते हैं, सम स्पाइसीनेस इसमें है। और उसके अलावा इसमें हर्बिशियस नोट्स फील किए जा सकते हैं, ग्रीन से नोट्स, सेज के नोट्स जो होते हैं तो वो फ्रेगरेंस ग्रीन नोट्स इसमें फील किए जा सकते हैं। और थोड़े से इसमें सिट्रसी नोट्स भी फील किए जा सकते हैं इसको, आई थिंक मे बी इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये स्टार्टिंग में काफ़ी सारे प्लथरा ऑफ नोट्स आपको फील होते हैं इस फ्रेगरेंस की ओपनिंग में। और जैसे जैसे ये खुशबू मिडिल की तरफ जाती है ना, मिडिल में जाते हुए ये खुशबू सोपी हो जाती है, सोपी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस। और उसके साथ साथ इसमें मिडिल नोट्स में आपको फ्लोरल नोट्स भी मुझे इसमें फ़ील हुए। इसमें जैस्मीन की खुशबू ओपनिंग में मैंने थोड़ा सा इसको जब मुझे थोड़ी सी नॉन्सेस रोज़ की भी इसमें फ़ील हुई, थोड़ी सी वार्म भी ये फ्रेगरेंस लगी
और उसके साथ साथ इसमें रोज़ के नोट्स भी हल्के से कहीं ना कहीं उसकी भी फील हुई मुझे। मिडिल में जैसे मैंने बताया फ्लोरल नोट्स फील किए जा सकते हैं, सोपी सी फ्रेगरेंस ये बन जाती है। जैसे जैसे ये खुशबू ड्राई डाउन की तरफ जाती है तो ड्राई डाउन में बिकेम मस्की, लेकिन मिडिल में एक और चीज़ जो मैं भूल गया, जो एनिमेलिक टोन है ना वो आपको जाके मिडिल में मुझे ये फील हुई है। एनिमेलिक सी टोन मुझे जो सीविट के नोट होता है वो, और ये फील मुझे, ये जो नोट है मुझे ये मिडिल नोट्स में जाके फील होता है। और ड्राई डाउन में ये खुशबू स्वीट हो जाती है और ज़्यादा, और इसमें मस्क की खुशबू फील होती है। इस पर मस्की और हनी के नोट इसमें फ़ील किए जा सकते हैं और लेदर के नोट इसमें फ़ील किए जा सकते हैं जब ये अपने उधर जाती है बेस नोट्स की तरफ। अभी ये इसका कैप है तो इसमें कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली मैं यहाँ से ये फील कर सकता हूँ इसमें जो नोट्स हैं जो कि हनी के नोट्स हैं। किलियन की खुशबू मैंने स्निफ की थी, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट थे ओपनिंग में ही हनी के, लेकिन उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने हनी के नोट जो है वो उसको एक्सपीरियंस किया था। अब इस कैप में भी आ रही है मुझे वो हनी नोट जो है वो, शहद की खुशबू मुझे इसमें फ़ील होती है, और ये आपको ड्राई डाउन में भी फील होती है। अब अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो लाजवाब परफॉर्मेंस, बाकमाल लोग और लाजवाब परफॉर्मेंस इसकी। सबसे पहले अगर हम इसकी लास्टिंग की बात करें तो स्किन के ऊपर नाज़रीन ये खुशबू जो है तकरीबन मैंने 10 घंटे तक एक्सपीरियंस की है ये खुशबू स्किन के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कोई अभी तक मैंने एक आधी फ्रेगरेंस शायद ऐसी मैंने फ़ील की हो जिसकी 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक लास्टिंग गई होगी। ये ऐसी खुशबू है 10 घंटे तक स्किन के ऊपर रहती है, फैब्रिक के ऊपर ऑलमोस्ट आप इसको डबल कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लाउड प्रोजेक्ट करता है। सियाज इज़ आल्सो एक्सीलेंट। और ये इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ी चीज़ें थी। और ओनली फॉर मैन ये खुशबू ख़ास तौर पर मर्द हजरात के लिए, सब मर्द हजरात के लिए भी नहीं है। आई थिंक जो बोल्ड लोग हैं, जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, आई थिंक वही ये खुशबू बेयर कर सकते हैं। दे डोंट केयर अबाउट एनी अदर पीपल्स ओपिनियंस। वो खुशबू वो ऐसी खुशबू को पसंद करते हैं, वो ऐसी खुशबू को लगाते हैं। लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा मिला जुला ही रुझान है। इट इज़ अ पोलराइजिंग सेंट, आप इसको कह सकते हैं कि लोगों की राय एक जैसी नहीं है इसको लेके। और एक और चीज़ जो इसके बारे में है कि आप जब इसको ख़ास तौर पे ये विंटर में अगर आप इसको अवेयर करते हैं तब तो ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन विंटर में भी बहुत ज़्यादा स्प्रे इसको ओवरवेलमिंग हो जाती है ये खुशबू। मे बी क्लॉइंग इन समर स्पेसिफिकली। समर में आप इसको अगर वेयर करना भी चाहें मे बी 1 या 2 स्प्रे इनफ होंगे इसके, इससे ज़्यादा नहीं। विंटर में आप स्प्रे की तरह 3-4 कर सकते हैं, दे आर मोर देन इनफ। और ये इस फ्रेगरेंस के हवाले से थोड़ा सा तारुफ था, मेरे अपने मुशाहदात थे। और लास्ट में इस फ्रेगरेंस की कीमत, ये फ्रेगरेंस आपको व्यूअर्स तकरीबन अभी भी अराउंड 20,000 के अराउंड अबाउट आपको ये फ्रेगरेंस मिल जाती है। लेकिन एक सेफ़ ब्लाइंड बाय नहीं है, आप इसको नहीं कह सकते कि ये मतलब सेफ़ चीज़। आप इसको हर किसी को मास प्लेजिंग, तो ऑब्वियसली मैंने वैसे बता दिया कि पोलराइजिंग सेंट है, तो सबके लिए नहीं, सेफ़ ब्लाइंड बाय के लिए भी नहीं है। आप इसको पहले इसका अगर आप डेयर करना भी चाहते हैं तो इसका पहले डिकेंट बाय कर लें, और अगर आपको पसंद है तो फिर इसकी बॉटल बाय करें। ये सब के लिए नहीं है। और लास्ट में इस फ्रेगरेंस के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ अ फ्रेगरेंस फॉर रियल मैन पीरियड। आइए था आज का रिव्यू, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और नए हैं चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। ये मुझे याद हो गया है, ये स्पॉन्टेनियस निकलती है ये सेंटेंसेस। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफिज़।